आ गए भाई। हैं? हाँ, ना। हाँ भाई, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आ जाते हैं, चलो सवाल करते हैं। हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज बताएं। बहुत ही अच्छा, मन लुभावने वाला मेंस का सवाल है, करके बताओ भाई। पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, एक समांतर चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज है। बोला का क्या है? साइड पी क्यू को पॉइंट एक्स तक बढ़ाया जाता है। इस प्रकार की पी क्यू बराबर क्यू एक्स, थोड़ा छोटा कर देते सवाल को। साइड पी क्यू को साइड पी क्यू को पॉइंट एक्स तक बढ़ाया जाता है। ये बढ़ाया इसको, ठीक है ना? सही से बढ़ भाई, ये बढ़ाया। साइड पी क्यू को मेरे दोस्तों यहां बढ़ाया है पॉइंट एक्स तक। और इस प्रकार से बढ़ाया गया है कि जो लंबाई पी क्यू की है वही लंबाई क्यू एक्स की है, इक्वल लंबाई है दोनों की। आगे क्या बोला है? आगे ये बोला गया कि एक्स एस भुजा क्यू आर को पॉइंट वाई पर काटता है। ये एक्स है, ये एस है, दोनों को मिलाओ। जब हम दोनों को मिलाते हैं तो ये जो लाइन एक्स एस है, ये जो क्यू आर भुजा है, क्यू आर भुजा को यहां काट रहा है। ये वाला पॉइंट वाई है। आपसे बोला है ट्राइंगल एस वाई आर का क्षेत्रफल बताओ। जो ऊपर वाला त्रिभुज है, छोटा वाला ये जो त्रिभुज है मेरे दोस्तों, एस वाई आर, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है। और सवाल के अनुसार पूरे पैरेललोग्राम का, पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है वो 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको ये एरिया बताना है। करें। देखते ही सवाल एकदम क्लियर होता है मन में कि ये क्वेश्चन सिमिलरिटी का है। ठीक है भाई, सिमिलरिटी का मेरे दोस्तों सवाल है ये। और मेरे प्यारे भाई, किस तरीके से करेंगे जरा आप खुद मुझे सोच के बताएं और जल्दी से करके बताएं। सवाल बहुत आसान है, करने के तरीके बहुत सारे हैं। देखो, पैरेललोग्राम में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। जो भुजा पी क्यू की है वही भुजा एस आर होगी। पी क्यू और एस आर बराबर होगा। बोला पी क्यू और क्यू एक्स बराबर है, तो ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड तीनों बराबर हो गया। आपको कैंची फिगर दिखता है, मैं कई बार आपको पढ़ा चुका हूं कैंची फिगर। कि जब भी ऐसा चित्र दिखाई देता है, ये दोनों लाइन पैरेलल, तो आमने सामने के ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, सिमिलर। यहां देखो कैंची फिगर आपको दिखाई दे रही है, ये एस वाई एक्स क्यू आर। कैंची फिगर हर सवाल में जहां कैंची फिगर दिखाई दे, देखो इस तरीके से ये दिखाई दे रही है बच्चों, कैंची फिगर। आमने सामने के ये जो दोनों ट्रायंगल है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलर है क्योंकि तीनों एंगल सेम है। ठीक है भैया, ये आमने सामने की लाइन पैरेलल है, समांतर, इस वजह से हो गए सिमिलर। अब बताओ, इन दोनों एंगल के सामने ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण। इसके सामने की ये वाली भुजा, इसके सामने की ये वाली भुजा, दोनों भुजाएं बराबर हैं। दोनों समरूप त्रिभुज हैं, संगत भुजाएं बराबर हैं, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा। अगर इसका एरिया 1 यूनिट है तो इसका एरिया भी 1 यूनिट ही होगा। बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, एकदम सही, बात क्लियर है। अब आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई। सवाल के अनुसार ये देखो, ट्राइंगल पी एस एक्स को देखो, त्रिभुज पी एस एक्स, ये बड़ा वाला त्रिभुज देखो पी एस एक्स। ये साइड क्यू मध्य बिंदु है, क्यू जो है पी एक्स का मध्य बिंदु, ये लाइन पैरेलल है, पैरेलल है मेरे दोस्तों। अगर मैं मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींचता हूं तो अपोजिट साइड को भी मिड पॉइंट पर मिलेगी। हमने आपको पढ़ा है मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु पर में पढ़ा है कि अगर आपके पास कोई त्रिभुज है, त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु से एक समांतर भुजा खींचते हैं तो तीसरी भुजा को भी मिड पॉइंट पर मिलता है। और ऐसा है मेरे दोस्तों, तो छोटे बड़े ट्राइंगल के एरिया का रेशियो 1:4 होता है। अगर इस ट्राइंगल का एरिया 1 है तो इस चतुर्भुज का एरिया 3 होगा। पढ़ा है कि नहीं मैंने? बोलो हाँ, कल बोला था रिवीजन करके आइएगा। रजत, यू चेंज फॉर मी। रजत जी, कहना क्या चाहते हैं आप? यानी कि मेरे दोस्तों यहां यही है, पी एक्स ऐसे त्रिभुज है, ये मिड पॉइंट थ्योरम से पैरेलल लाइन खींची गई है। ये वाई जो है, ये साइड एस एक्स का मध्य बिंदु होगा। अगर इसका एरिया 1 है तो इसका एरिया क्या आ जाएगा मेरे प्यार भी? 3 होगा। इसका एरिया भी 3 होगा। बोलो बात समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। आपसे क्या बोला गया है? पूरे त्रिभुज का एरिया 300 है, सॉरी पूरे समांतर चतुर्भुज का। पूरे समांतर चतुर्भुज का एरिया क्या है? 1 और 3 4, इसका एरिया 1, इसका 3, 1 और 3 4, 4 यूनिट की वैल्यू सवाल में 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपसे पूछा त्रिभुज एस वाई आर का क्षेत्रफल, एस वाई आर का एरिया कितना है? 1 यूनिट। एक की वैल्यू का 4 की वैल्यू 300 है, तो एक की वैल्यू आएगी 300/4। 300 को 4 से भाग देंगे 75, तो 75 सेंटीमीटर स्क्वायर सवाल का आंसर है। पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। समझ में आया मेरे भाई? अरे तू समझा? समझा रे? अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट में यस लिखेंगे। जिनको नहीं समझ में आया वो कमेंट में 2 बार यस लिखेंगे। ये मीन्स का सवाल था, मीन्स का सवाल है तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, चले एक सवाल ऐसा और करवाता हूं, सवाल नंबर 18। इस तरह के सवाल बच्चों मैंने आपको सिमिलरिटी में प्रैक्टिस करवाए हैं। सिमिलरिटी में भी इस तरह के सवाल प्रैक्टिस कराएं तो वहां से आपको आइडिया होगा कि ऐसे सवालों को किस तरीके से करना है। अगला एक और सवाल करके बताओ बच्चों।
बनाए ये। अब आप पीले हैं। दिए गए चित्र में पी क्यू आर एक्स एक समांतर चतुर्भुज, पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है। साइड पी क्यू का मिड पॉइंट एम है, साइड पी क्यू का मध्य बिंदु है एम, मध्य बिंदु। आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया एस पी और आर एम को पॉइंट एन तक आगे बढ़ाया गया है, ठीक है। एस क्यू, ये जो लाइन एस क्यू है, ये एम आर को पॉइंट ओ पर काटता है। तो आपसे पूछा गया सवाल में एन ओ से ओ आर का रेशियो क्या होगा, एन ओ से ओ आर का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। सवाल को बड़ा कर दूं बच्चों, सभी लोगों ने सवाल पढ़ ही लिया है, हम बड़ा करेंगे क्वेश्चन। चलिए, प्रश्न के अनुसार प्रश्न बहुत गोरा है आपकी तरह। ये जो पॉइंट एम है, ये मिड पॉइंट है मेरे दोस्तों, साइड पी क्यू का ये मिड पॉइंट है। ये वाली लेंथ, जो लेंथ ये है वही लेंथ ये है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। अब बताओ, ये पी एम और ये एम क्यू बराबर बराबर है, ये पैरेललोग्राम है, आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं। जल्दी से करके बताओ, फटाफट करेंगे मेरे प्यारे भाई, फटाफट। देखिए, तरीके सवाल को करने के बहुत सारे हैं, जैसे आपको पसंद आए वैसे कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये दोनों लाइन जो है आमने सामने की समांतर है, आमने सामने की जो लाइन है मेरे प्यारे भी समांतर है। बोलो, आमने सामने की जो लाइन है एक दूसरे के समांतर हैं। अब आपको कैंची फिगर दिखाई दे रही है, या आपको कैंची फिगर दिखाई दे रही है, आप बोलोगे हाँ सर कैंची फिगर आपको दिखाई दे रही है, यहां पे बड़ा कर देता हूं आपको। ये कैंची फिगर दिखाई दे रही है बच्चों, ये कैंची फिगर दिखाई दे रही है आपको, कैंची फिगर। आप बोलोगे हाँ सर कैंची फिगर दिखाई दे रही है, तो आमने सामने के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, आमने सामने के दोनों ट्रायंगल सिमिलर है भाई। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट है, तो पूरी भुजा 2 यूनिट है तो ये भी 2 यूनिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो हाँ। एक एक ये 2 यूनिट हो जाएगा। तो आमने सामने के ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:2 है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:2 है, तो ये भी 1:2 होना चाहिए। एमओ से ओ आर का रेशियो भी 1:2 होना चाहिए, एमओ से ओ आर का रेशियो भी 1:2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलो हाँ कि ना। अरे भाई मैं कई बार आपको पढ़ा चुका हूं कि इस तरीके से अगर आपके पास एक कैंची फिगर है, अब आप भूल गए तो मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। इस तरीके से कैंची फिगर आमने सामने ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, अगर ये 1:2 का रेशियो है तो भाई ये करस्पॉन्ड, ये अल्फा अल्फा के सामने मेरे दोस्तों, यहाँ अल्फा के सामने करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी 1:2 ही होगा, ये 1:2 ही होगा। इन दोनों का जो रेशियो है, अगर ये 1:2 का रेशियो तो ये इनका रेशियो भी 1:2 ही होगा। बस बात समाप्त मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। मुझे इसी लाइन पे काम करना, इसी लाइन पे। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, इसी लाइन पे काम करना है। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है जी, जल्दी से जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, जल्दी से। देखो, ये दोनों लाइन समांतर हैं, ये दोनों लाइन समांतर हैं। आप बोलोगे तरीके बहुत सारे सवाल को करने, ये दोनों लाइन समांतर हैं। आप ये बात अच्छी तरीके जानते हैं कि आधा है, पीएम जो है एस आर का आधा है, पीएम जो है एस आर का आधा है, ठीक है। एम जो है साइड पी क्यू का मध्य बिंदु है। सवाल पढ़ा करो, एम साइड पी क्यू का मिड पॉइंट है, पी क्यू और एस आर दोनों बराबर हैं, तो ये जो पीएम है साइड एस आर का आधा नहीं हो जाएगा। इस तरीके से हो गया चित्र, ये चित्र इस तरीके से हो गया मेरे प्यारे भाई कि ये जो लेंथ है ये पैरेलल है और आधा है मेरे दोस्तों। अगर ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो ये 2 यूनिट हो जाएगा, 2 यूनिट, बोलो हाँ। तो ये मिड पॉइंट हो गया कि नहीं हो गया, ये दोनों मिड पॉइंट हो गया कि नहीं हो गया, अगर इस तरीके से ये मिड पॉइंट हो गया कि नहीं भाई, ये वाली लेंथ इसके बराबर हो जाएगी, ये लेंथ इसके बराबर हो जाएगी, मिड पॉइंट थ्योरम हो गया कि नहीं, समझ में आया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से, यानी कि ये जो पॉइंट एम है ये साइड एन आर का मध्य बिंदु होगा, ये जो पॉइंट एम है ये एन आर का मध्य बिंदु होगा, पॉइंट एम। अगर एम से आर की लंबाई 1 और 2 3 है तो एन से एम तक की लंबाई भी 3 यूनिट ही होगी। बोलो बात क्लियर है, यस और नो। मिड पॉइंट थ्योरम पता होना चाहिए अभिनव जी, है भाई, क्लियर है। ये 1:2 का रेशियो है, दोनों लंबाई पैरेलल हैं। आपको क्या पढ़ा है मिड पॉइंट थ्योरम में, मिड पॉइंट थ्योरम में यही तो सिखाया है कि भाई अगर आप दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाओगे तो ये जो लाइन होगी तीसरी भुजा का आधा होगी, पैरेलल होगी। यहाँ पे उल्टा, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, इनका रेशियो 2:1 है, तो ये जो दो पॉइंट है मिड पॉइंट्स होंगे भुजाओं के, ये भुजा इसके बराबर, ये इसके बराबर होगी, ठीक है भाई, समझ में आया। तो आप मुझे बताओ, अगर ये एम जो एम आर 3 है, कर दो 3, तो ये एम एन एम भी 3 होगा। आपसे पूछा एनओ, एन से ओ तक की लंबाई क्या आएगी, एन से ओ तक की लंबाई आएगी 3 और 1 4, ओ आर कितना आ गया 2, तो 4/2 आ गया, 2:1। तो सवाल का जो आंसर है 2:1 है, पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। जरूरी नहीं कि जैसे मैंने किया आप भी वैसे ही करें, इस सवाल को सोचने के समझने के कई सारे तरीके हैं। विशाल कह रहे हैं सर मैथ को स्ट्रांग कैसे करें, विशाल जी हिस्ट्री पढ़ के, हिस्ट्री पढ़िए हिटलर की, मैथ स्ट्रांग हो जाएगी। गणित तो कतई नहीं पढ़ना है। अगला सवाल, सवाल नंबर है 19 आपके सामने, ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ।
अनिल कह रहे हैं सर कुछ नहीं समझ में आता है, आता है कह रहे हैं। अनिल ये नहीं कह रहे सर कुछ नहीं है समझ आ रहा हूं, कह रहा सर कुछ नहीं समझ में आता। अनिल जी अनिल जी सर कुछ नहीं समझ में आता है, कहीं आपके दिमाग के टिश्यू कम तो नहीं है? अच्छा मैं आपके सामने कुछ बोलता हूं ये भी नहीं आता है समझ में? तुम्हारा नाम अनिल है ये आता है समझ में तुम्हें? बेटे जो साइड का रेशियो होगा श्याम वही तो बनेगा। 36 बता रहे 56। देखिए इस सवाल को करने से पहले आपको कंसेप्ट समझना होगा और वो कंसेप्ट हम आपके सामने मेरे प्यारे भाई बताएंगे, ठीक है ना? चलिए मेरे दोस्तों, ये जो कंसेप्ट है चाहे आपका पैरेललोग्राम हो, चाहे आपका रेक्टेंगल हो, चाहे आपका स्क्वायर हो, सभी के लिए सत्य है। पैरेललोग्राम, हालांकि रेक्टेंगल और स्क्वायर भी तो एक पैरेललोग्राम ही होते हैं, सभी के लिए सत्य है, ठीक है ना? 2-3 बार प्री के पेपर में डायरेक्ट सवाल आया है, ठीक है? और आपको पता भी है कि आजकल एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं जिनमें सीधा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़े। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, आमने सामने भुजाएं समांतर है। पी इज एनी पॉइंट इनसाइड पैरेललोग्राम एबीसीडी। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के अंदर कहीं कोई पॉइंट पी है, कहीं भी कोई पॉइंट पी ले लीजिए, जैसे मैंने ये ले लिया पी, ठीक है ना बच्चे? आप बोलोगे सर गोरा पॉइंट है। समांतर चतुर्भुज के अंदर कहीं कोई पॉइंट पी है। अगर मैं पॉइंट पी से चारों वर्टेक्स को मिलाऊंगा, अगर बच्चे हम पॉइंट पी से चारों वर्टेक्स को मिलाएंगे, चारों वर्टेक्स को, तो यहां पे 4 ट्राइंगल बनेंगे। आमने सामने के ट्राइंगल का एरिया बराबर होता है, यानी कि ट्राइंगल पीएबी, मैं लिख रहा हूं पूरा डिटेल में, आमने सामने के त्रिभुज के एरिया का सम बराबर होता है। ट्राइंगल पीएबी प्लस ट्राइंगल पीसीडी का जो एरिया है किसके बराबर होगा? ट्राइंगल पीएडी और ट्राइंगल पीबीसी। ट्राइंगल पीएडी प्लस ट्राइंगल पीबीसी, इन दोनों के एरिया के बराबर, इन दोनों का जो एरिया आमने सामने के त्रिभुज के एरिया का जो योग है क्या बराबर होगा? इनके एरिया का योग बराबर होगा। एआर मतलब एरिया, आमने सामने के त्रिभुज के एरिया का योग बराबर होगा। समझ में आया मेरे प्यारे भाई? और किसके बराबर होगा मेरे दोस्तों? तो आपको समझना है हाफ ऑफ, आधा ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी। पैरेललोग्राम एबीसीडी के एरिया का आधा होगा, इन दोनों का एरिया बराबर होगा और पूरे समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के क्षेत्रफल एआर मतलब एरिया आधा होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? आप बोलोगे सर एकदम ही क्लियर है। कैसे होगा वो भी हम आपको समझाते हैं। देखिए पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? बेस इनटू हाइट। जैसे बच्चों ये दोनों साइड समांतर है, ये भुजा स्मॉल ए है, ये भुजा स्मॉल ए है, ठीक है? अब मेरे प्यारे भाई अगर बच्चे मैं यहां से परपेंडिकुलर भी डालता हूं, इन दोनों के बीच में मैंने परपेंडिकुलर डाला, ये परपेंडिकुलर, तो मेरे दोस्तों यहां पर भाई ये नीचे वाले छोटे ट्राइंगल की हाइट है, ये ऊपर वाले छोटे ट्राइंगल की हाइट है, ठीक है? ये जो लेंथ है ये ऊपर वाले ट्राइंगल की हाइट है, जो लेंथ है नीचे वाले छोटे ट्राइंगल की हाइट है। अगर आप गौर से देखो त्रिभुज का एरिया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब दोनों का आधार सेम है, इसका भी सेम आधार है ए, इसका भी सेम आधार है ए, दोनों का आधार सेम है ए और ए, दोनों का आधार सेम है। तो जब मैं इन दोनों ट्राइंगल के एरिया को जोड़ूंगा, इसका एरिया और इसका एरिया, इन दोनों के एरिया को जोड़ूंगा बच्चों, तो जब मैं इन दोनों ट्राइंगल के एरिया को जोड़ूंगा तो क्या आएगा बच्चे? जवाब दीजिएगा 1/2 बेस ए, आधार तो कॉमन आ जाएगा, दोनों की हाइट का सम। और जब मैं दोनों की हाइट जोड़ूंगा मेरे दोस्तों तो दोनों की हाइट का जो सम है h1 है। h1 मतलब पूरे पैरेललोग्राम की हाइट है, पूरे पैरेललोग्राम की हाइट है यहां से यहां तक, ठीक है? नहीं ये टोटल लेंथ यहां से यहां तक मेरे प्यारे भाई, यहां से यहां तक ये h1 है, पूरे पैरेललोग्राम की हाइट। ये आएगा कि नहीं? आप बोलोगे हां सर। और a गुणा h1 क्या होता है? a गुणा h1 ही पूरे पैरेललोग्राम का मेरे प्यारे भाई आधा होता है। a गुणा h1 पूरे पैरेललोग्राम का एरिया है, पूरे पैरेललोग्राम के एरिया का आधा हो गया। ऐसे ही मेरे प्यारे भाई हम ये भी कह सकते हैं कि भाई ये साइड b है और ये वाली भुजा b है। अब इन दोनों ट्राइंगल का अगर मुझे एरिया निकालना है, क्या क्या खुल गया ये, इन दोनों ट्राइंगल का अगर मुझे एरिया का सम निकालना है तो मेरे दोस्तों ये जैसे हाइट हो जाएगा, हाइट समझिएगा है भाई, ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है भैया? बोलो। तो देखो ये वाली ट्राइंगल की हाइट, ये वाली ट्राइंगल की हाइट है, दोनों का बेस सेम है, इसका भी बेस सेम है, बी इसका भी बेस सेम है बी। अब दोनों के एरिया का योग निकालूंगा तो 1/2 बेस गुणा हाइट, 1/2 बेस गुणा हाइट, बेस दोनों का सेम है बी। और हाइट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? जब मैं इन दोनों की हाइट को जोड़ूंगा तो ये h2 आ जाएगा, पूरी लेंथ h2 है, यहां से यहां तक की पूरी लेंथ h2 है। h2 मतलब इन दोनों पैरेलल साइड के बीच की दूरी। तो ये क्या होता है? b गुणा h2 क्या है? पैरेललोग्राम का एरिया और इसका आधा हो गया, ठीक है ना? तो बात समझ में आ रही है कि दोनों का एरिया बराबर हो गया, पूरे पैरेललोग्राम के एरिया का आधा। सभी को कंसेप्ट क्लियर है? अगर अब भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो आप रट लीजिए, ठीक है ना? मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करी है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने सवाल है बच्चों, सवाल नंबर 19 बनाएं, इसका क्या आंसर है, बहुत अच्छे से सवाल सॉल्व करके बताओ आप। सवाल में बोला गया कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। पॉइंट ए समांतर चतुर्भुज के अंदर स्थित है। पॉइंट ए पैरेललोग्राम के अंदर स्थित है। यदि ट्राइंगल पी ए क्यू, ट्राइंगल पी एस, ट्राइंगल क्यू आर के एरिया 21, 27 और 48 है। पॉइंट ए से इन सभी को मिलाया गया है इस प्रकार से, ठीक है ना। साल के अनुसार ट्राइंगल पी ए क्यू का एरिया है 21, एक सेकेंड, ट्राइंगल पी ए क्यू का एरिया 21 है। पी ए एस का एरिया 27 है। ओके, क्यू ए आर का एरिया 48 है। तो आपसे आर ए एस का एरिया पूछा है, आर ए एस का एरिया पूछा, यही सवाल है। तो आपको नहीं लगता कि भैया समांतर चतुर्भुज के अंदर कोई पॉइंट ए है, आमने सामने के त्रिभुजों के एरिया का सम बराबर होगा, 27 प्लस 48 बराबर क्या होगा, 21 प्लस क्वेश्चन मार्क त्रिभुज आर ए एस का एरिया। 27 में से 21 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 6 और 48 6 54, 54। 54 इस सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन। मुझे लगता है हर कोई बालक कर लेगा, रिपीट करने लायक चीज नहीं है भाई ना, इसका इतनी वेटेज है कि इसको रिपीट किया जाए। नेक्स्ट अगला सवाल आपके सामने, सवाल नंबर 20 बनाएंगे बच्चों, 20वां सवाल जल्दी से करके बताएंगे। आशीष कह रहे हैं सर कुछ दिख नहीं रहा। आशीष सब कुछ तो क्लियर दिख रहा है भाई, क्या नहीं दिख रहा आशीष जी आपको, बनाएं। सवाल में बोला गया है कि ए बी सी डी और ए पी क्यू सी पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये दोनों ही पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, ए पी क्यू सी समांतर चतुर्भुज है, दोनों ही पैरेललोग्राम है, ठीक है। सवाल के अनुसार बोला गया द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड डी सी क्यू 24 एंड 11 है। ट्राइंगल ए बी सी का एरिया 24 है, 24। ट्राइंगल डी सी क्यू का एरिया 11 है, ट्राइंगल का एरिया 11 है। तो आपसे पूछा ट्राइंगल एपीडी का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया बताओ क्या होगा। बिल्कुल बेसिक सवाल है। देखिए इस सवाल में दो कंसेप्ट का इस्तेमाल होगा, दो कंसेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दी कि जैसे हम, ये पैरेललोग्राम है मेरे प्यार, अगर हम पैरेललोग्राम का डायगोनल खींचते हैं, डायगोनल, जब हम पैरेललोग्राम का डायगोनल विकर्ण खींचते हैं तो एरिया दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। अगर इसका एरिया 1 यूनिट है तो इसका एरिया भी 1 यूनिट होगा। कंसेप्ट नंबर 1। दूसरा कंसेप्ट ये है मेरे दोस्तों कि जब हम पैरेललोग्राम खींचते हैं, पैरेललोग्राम हो चाहे रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर हो, सभी के लिए सत्य है, मैंने पढ़ाया था, चाहे पैरेललोग्राम हो चाहे रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर हो, सभी के लिए सत्य है। अगर इस पैरेललोग्राम के अंदर एक त्रिभुज बनाया जाता है, इस प्रकार से त्रिभुज बनाया जाता है, लेकिन इस प्रकार से बनाना है कि त्रिभुज की एक भुजा पैरेललोग्राम की साइड के बराबर हो। अगर पैरेललोग्राम के अंदर एक ट्रायंगल बनाया जाता है इस प्रकार से कि ट्रायंगल की जो एक भुजा है वो पैरेललोग्राम की एक भुजा के बराबर है, तो मेरे दोस्तों ये जो ट्रायंगल बनेगा, इसका एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होगा। ये जो ट्रायंगल बनेगा इसका एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होगा। तो जो बचा एरिया है बच्चों, वो भी तो पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होगा। जो बचा एरिया स्टूडेंट्स, वो भी तो पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होगा, यानी कि ग्रीन एरिया और टोटल पिंक एरिया बराबर है। ग्रीन एरिया प्लस पिंक एरिया बराबर है, ठीक है। विमल जी क्या हुआ, तो इसका मतलब प्यारे स्टूडेंट्स ये है कि भाई अगर ये 24 है तो ये एरिया भी 24 ही होगा। अगर हम पैरेललोग्राम एपीक्यूसी को देखें, एपीक्यूसी को, तो एपीक्यूसी के अंदर ये ट्रायंगल बनाया गया है। इस ट्रायंगल का एरिया 24 है तो बाकी बचा खुचा एरिया भी 24 होगा। तो ये 11 है तो ये कितना बचेगा, 13। 11 प्लस 13 24, 13 ही सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन 13। बहुत अच्छा सवाल है, बेसिक क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, दो कंसेप्ट को मिक्स करके ये बनाया गया है। पहले ये वाला सवाल करके बताओ मेरे दोस्तों 22वां, फिर वो बताना। ऐसा ही एक और सवाल है जो कि प्री लेवल का था, मेंस लेवल का क्वेश्चन है, करें मेंस लेवल का, बनाओ बच्चों। सवाल के अनुसार ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ई भुजा सी डी का मिड पॉइंट है, ई जो है सी डी का मिड पॉइंट है। ट्राइंगल ए एफ बी का एरिया 22 है, ए एफ बी। तो बच्चों ये जो ट्राइंगल है ए एफ बी, इसका एरिया 22 है। ध्यान से सुनिएगा, जो एरिया था उसी के अंदर लिख रहा हूं, ए एफ बी का एरिया 22 है। ट्राइंगल बीईसी का एरिया 12 है, बीईसी का बीईसी का एरिया 12 है, 12। तो आपसे पूछा है ट्राइंगल डीएफ, इसका एरिया आपको बताना है, ट्राइंगल डीएफ इसका एरिया बताना है। करो जल्दी से करिए मेरे प्यार भी, फटाफट करो, फटाफट सोचो समझो जवाब दीजिए, ठीक है। इस तरीके के सवाल 2016-17 के पेपर में बहुत आते थे, उसके बाद कम हो गए हैं। सीधे अब सवाल कैसे आते हैं पेपर्स में, ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। हालांकि फिर मैं कोई चांस नहीं लेता, आपको लगभग सारे टाइप पढ़ा देता हूं। बनाओ, करो जल्दी।
करें 9 बता रहे हैं, कोई 10 बता रहा है। देखो तुक्का नहीं मार रहा, ये बहुत स्पेशल सवाल होते हैं बच्चों। आपको ये एरिया बताना है, ये वाला एरिया, ये एरिया। अच्छा ये 22 है। ये एरिया कौन से ट्राइंगल में आ रहा है? ये एरिया आ रहा है ट्राइंगल डीसीबी में, डीसीबी में। ये एरिया आ रहा है एईबी में। ट्राइंगल डीसीबी 22 आ रहा है किसमें? एईबी में। देखो दोनों में ये कॉमन है। मैंने मान लिया कि ये एरिया के, मैंने मान लिया कि ये वाला एरिया के है। बहुत बेहतरीन सवाल, आपने अभी तक ऐसे सोचा नहीं होगा। देखो एक्चुअली जैसे पैरेललोग्राम है, जैसे पैरेललोग्राम है समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम है। एक बार बताओ, जैसे पैरेललोग्राम है, सेमी पैरेललोग्राम मैंने बनाया है। अब पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है एरिया को बाइसेक्ट करता है। अगर मैं पैरेललोग्राम का डायगोनल खींच दूं तो एरिया बाइसेक्ट हो जाएगा, ये 1 1। और पैरेललोग्राम के अंदर मैं इस तरीके से एक ट्रायंगल बनाता हूं, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल इस तरीके से बना कि ट्रायंगल की एक साइड पैरेललोग्राम की साइड के बराबर है। तो ये जो होगा मेरे प्यारे भाई, ये भी तो पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होगा, ये भी तो 1 होगा मेरे दोस्तों। तो यहां पर यही कंसेप्ट आपको इस्तेमाल करना है कि भैया ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये पैरेललोग्राम का आधा है, और ये जो एरिया, ये भी तो पैरेललोग्राम का आधा है। दोनों बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो, बोथ शुड बी बराबर। भाई यहां पे जो ट्राइंगल बीडीसी है उसी में तो आ रहा है क्वेश्चन मार्क है भाई। जो त्रिभुज बीडीसी है क्या है? क्वेश्चन मार्क प्लस के प्लस 12। बोलो हाँ, आप बोलोगे हाँ सर। किसके बराबर है मेरे दोस्तों? ये ट्राइंगल एईबी, ये भी तो पूरे पैरेललोग्राम का आधा है। ये किसके बराबर है? 22 प्लस के। दोनों इक्वल होना चाहिए। के से के बच्चों कट जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क आ गया 22 माइनस 12 10। और 10 ही सवाल का आंसर है, डी ऑप्शन। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, एकदम बेसिक। सर कैंची फिगर, अरे भाई कोई सिमिलरिटी फिमिलरिटी नहीं है यहां पर। कौन सी सिमिलरिटी आप लगा रहे हैं? जरूरत क्या है? एरिया की बात हो रही है यहां पे, ठीक है। इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करना है। अब ये वाला सवाल आप करके बताओ, सवाल नंबर 21। जल्दी से करेंगे, फटाफट, समय नहीं है इतना, जल्दी बनाएं। ये बहुत अच्छा सवाल है मेरे प्यारे भाई, बहुत सारे बच्चे सवाल को नहीं कर पाएंगे। सवाल में बोला गया है पैरेललोग्राम एबीसीडी का एरिया 72√3 है। सीडी और एडी की लंबाई 9 और 16 सेंटीमीटर है। भुजा सीडी पर पॉइंट पी इस प्रकार है कि एपी सीडी पे परपेंडिकुलर है, एपी सीडी पे परपेंडिकुलर है। तब ट्राइंगल एपीडी का एरिया ज्ञात करें, त्रिभुज एपीडी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो बच्चों, मैंने इस तरीके से पैरेललोग्राम बनाया है। ये हमने पैरेललोग्राम बनाया मेरे प्यारे भाई, ये बन गया, ये पैरेललोग्राम है। साइड सीडी पर पॉइंट पी इस प्रकार है कि एपी सीडी पे परपेंडिकुलर है। चित्र भी तो देखना पड़ेगा ना। सीडी पर पॉइंट पी इस प्रकार है कि एपी सीडी पे परपेंडिकुलर है, तो कैसे ले लें? सीडी को ये ले लेते हैं सी डी, फिर ए ऊपर लेना पड़ेगा। साइड सीडी पर पॉइंट पी इस प्रकार है कि एपी सीडी पे परपेंडिकुलर है, तो ये ए बी सी डी, ये हो गया समांतर चतुर्भुज। इसी तरीके से चित्र बनाना पड़ेगा वरना गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि सवाल में बोला गया कि सीडी 9 सेंटीमीटर है, एडी 16। ये बोला गया ना, सीडी की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, एडी की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, ऐसा सवाल में बोला गया है। बोला यह भी गया है कि साइड सीडी पर पॉइंट पी इस प्रकार है कि एपी सीडी पे लंबवत है, तो पॉइंट ए से साइड सीडी पे परपेंडिकुलर डाला गया इस प्रकार से, तो ये परपेंडिकुलर डल जाएगा मेरे दोस्तों, है ना, ये डल जाएगा। साइड सीडी पर मेरे प्यारे बच्चों यहां पर पॉइंट पी इस प्रकार है, पॉइंट पी, ये जो एपी है ये सीडी पे परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का कोण है, दिस इज 90 डिग्री का एंगल। ठीक है प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना। सीडी की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, एडी की लंबाई 16, साइड सीडी पर पॉइंट पी इस प्रकार है कि एपी जो है सीडी पे परपेंडिकुलर। तो आपसे पूछा ट्रायंगल एपीडी का एरिया क्या होगा? ट्रायंगल एपीडी का एरिया आपको बताना है। सवाल के अनुसार पैरेललोग्राम का एरिया 72√3 है। पैरेललोग्राम के एरिया 72√3 है। अगर कोई बच्चा ऐसे चित्र बना देता है कि उसने ये ले लिया ए बी सी डी, ठीक है, ये भी बन जाएगा चित्र। तो ये ले लिया सपोज ने ए बी सी डी, बोला साइड सीडी पर पॉइंट पी इस प्रकार है कि एपी सीडी पे लंबवत है, तो क्या एपी सीडी पे लंबवत बन पा रहा कहीं से? तो लंब बनेगा ही नहीं कभी भी। इस तरीके से आप नहीं बना सकते। तो पहले मैंने साइड को इस तरीके से एडजस्ट कर लिया कि परपेंडिकुलर डाला जा सके, पहले से एडजस्ट कर लिया, आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये जो त्रिभुज बन गया नीचे एपीडी का एरिया निकालना है। इसकी एक भुजा 16 है, ये भुजा सीडी 9 है। कैसे करें, कैसे करें? तरीके बहुत सारे हैं मेरे प्यारे भाई, लेकिन मैं आपको बेस्ट स्मॉलेस्ट तरीका बताऊंगा। बच्चे जैसे आप ये समझो कि ये वाला एंगल थीटा है, आप हाइट से भी कर सकते हैं, ये वाला एंगल थीटा है मेरे प्यारे भाई, थीटा। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? पैरेललोग्राम का एरिया होता है साइड का प्रोडक्ट बीच के एंगल का साइन। आपको एरिया दिया हुआ है ना, ये साइड 9 है, 16 बीच के एंगल का साइन होता है। पैरेललोग्राम का एरिया 9 गुणा 16 और बीच के एंगल का साइन साइन थीटा बराबर आ गया बच्चे 72√3। आप बोलोगे हाँ जी सर यही आ गया। अब 72 से 16 में 144 दो बार चला जाएगा, साइन थीटा आ गया √3/2, साइन थीटा √3/2 आ गया। साइन थीटा √3/2 तो थीटा कितना आ गया बच्चे? 60 डिग्री। यानी कि जो एंगल है थीटा 60 डिग्री आ गया। तो बच्चों ये कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। तो ये तो 30 60 90 ट्रायंगल बन गया ना बच्चे, ये तो 30 60 90 ट्रायंगल बन गया। 30 60 90 ट्रायंगल, मुझे पता 30 डिग्री के सामने 1 होता है, 60 डिग्री के सामने √3 होता है, 90 डिग्री के सामने 2 होता है।
30 डिग्री के सामने 1 होता है, 60 डिग्री के सामने √3, 90 डिग्री के सामने 2, अगर 90 डिग्री के सामने 16 है तो 30 डिग्री के सामने लेंथ 8 होगी मेरे प्यारे भाई। अगर मेरे 90 डिग्री के सामने 16 है तो 30 डिग्री के सामने आधा होगा 8, 30 डिग्री के सामने 8 है तो 60 डिग्री के सामने √3 गुना होगा 8√3। ये भुजाएं आ गई मेरे प्यारे भाई, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ गई। हाँ, बेस गुणा हाइट से भी कर सकते हैं संस्कार जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब इस त्रिभुज APD की तीनों भुजाएं आ गई, ये एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि एंगल 90 डिग्री का है, तो एरिया क्या होता है 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा 1/2 8 गुणा 8√3। 64 को 2 से भाग करेंगे 32√3 सवाल का आंसर है, जो हमारा पहला ऑप्शन एकदम ठीक है। ठीक है भाई स्टूडेंट्स, संस्कार भाई जो कह रहे हैं कि बेस गुणा हाइट से कर लो, कि हम ये बेस 9 मान लेते हैं, एरिया होता है पैरेललोग्राम का बेस गुणा हाइट 9 गुणा h बराबर 72√3 है, डायरेक्ट 8√3 हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 8 कैसे, बिल्कुल सही डाउट आपका है ना, आप लोग बार बार भूल जाते, मुझे बार बार बताना पड़ता, मैं कई बार सिखा चुका हूं कि 30 60 90 बहुत फेमस ट्राइंगल है। 30 60 90 बहुत फेमस ट्राइंगल है। 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होता है, 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट होता है, 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट होता है। यही है, ये बोला है। अब यहां 90 डिग्री के सामने वाली भुजा 16 सेंटीमीटर दे रखे, 2 की वैल्यू 16 सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट के लिए 8 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगी, √3 के लिए 8√3 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगी। ये पढ़ा है तो है सब आपको, कब सीखोगे इनका इस्तेमाल? ठीक है, चलिए 20 21 22 तीनों बहुत अच्छे सवाल थे, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है 23, बताएं। बहुत प्यारा सवाल, उम्दा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। ये सवाल 2014 2015 2016 3 साल लगातार बहुत फेमस रहा था, कभी प्री के पेपर में कभी मेंस के पेपर में आया था। टीचर्स ने इस सवाल को नहीं पूछा, लेकिन बाकी एग्जाम्स में आता रहता है। बनाएं। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, सुनेगा, सवाल में बोला है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, P और Q क्रम से BC और CD के मिड पॉइंट है। P और Q साइड BC और CD के मिड पॉइंट है। ठीक है बच्चे, ये जो पॉइंट P और Q हैं, ये साइड BC, P साइड BC का मिड पॉइंट है, Q जो है साइड CD का मिड पॉइंट है। इस तरीके से दिखा गया। दो भुजाओं के पैरेललोग्राम है, दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया, दो भुजा के मध्य बिंदु को मिला के इस तरीके से त्रिभुज बन गया। तो आपसे पूछा है शेडेड एरिया और रिमेनिंग एरिया का रेशियो बताओ, शेडेड एरिया का रिमेनिंग एरिया का रेशियो बताओ। मैंने तो थोड़ा सा चेंज कर दिया सवाल को। सवाल अक्सर ये आता है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, दो भुजाओं के मिड पॉइंट BC और CD दो एडजेसेंट साइड के मिड पॉइंट को मिलाया गया है। तो प्यारे बच्चे, ट्राइंगल APQ का एरिया, ट्राइंगल APQ का एरिया और पूरे पैरेललोग्राम ABCD के एरिया का रेशियो क्या होगा। यह क्वेश्चन आया कई बार कि त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल और पैरेललोग्राम ABCD के एरिया का रेशियो क्या होगा। स्टूडेंट जल्दी से बताएं। ये जो त्रिभुज बना है APQ और ये जो हमारा पूरा पैरेललोग्राम है, इसके एरिया का रेशियो तो डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है 3/8 होता है, 3/8। ठीक है भाई, ट्राइंगल APQ का एरिया और पूरे पैरेललोग्राम ABCD का एरिया 3/8 होता है, 3/8। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। सवाल में आपसे पूछा शेडेड एरिया, शेडेड एरिया ब्लू वाला और बिना शेडेड जो अनशेडेड एरिया का रेशियो बताना है। अगर टोटल एरिया 8 है, टोटल एरिया 8 है, इसमें से ट्राइंगल APQ का एरिया 3 है, तो अनशेडेड एरिया 3 है, जो बिना शेडेड है 3 है, तो शेडेड कितना? फिर 5 8 में से 3 घटाएंगे 5। इस सवाल के अनुसार तो आंसर बी ऑप्शन आ जाएगा, 5/3। इस सवाल के आंसर अनुसार कितना आंसर आ जाएगा जो सवाल में पूछा है? 5/3। बस अगर टोटल एरिया 8 है, 8 में से अनशेडेड कितना है? 3, तो फिर शेडेड कितना है घटा देंगे, पहले शेडेड बताना है बाद में अनशेडेड 5, 5/3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? प्रियांशु कह रहे हैं सर 3 सवाल आगे तक लगा लिया। वेरी गुड प्रियांशु। क्यों ऋषि, क्या हुआ ऐसा? साक्षी कह रहे सर 3/8 कैसे हुआ, वो भी बताऊंगा। साक्षी कैसे हुआ वो भी बताऊंगा, बाद की चीज है, पहले क्या होता है ये ध्यान रखो। हम कंपटीशन पढ़ रहे, कंपटीशन में कोई चीज कैसे हुई ये बात की चीज है, क्या होता है एडवांस मैथ में ये ध्यान रखो। कि आपसे घर पे कोई नहीं पूछने वाला कि ये घर पे आके कि ये कैसे हुआ, वो केवल आपसे ये पूछेगा कि क्या होता है अगर ऐसा हो, और उसी के नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो स्टूडेंट्स, क्लियर बात? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है, कोई 2 पैसे की परेशानी इसमें नहीं है। 2 तरीके से बताऊंगा इस सवाल को, एक तरीका है शिफ्टिंग, दूसरा तरीका है सॉल्व करने वाला। दोनों ही तरीके से आप देख लीजिएगा बच्चे। सवाल में ये बोला गया है, क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। सवाल के अनुसार ये बोला गया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, P और Q भुजा BC CD के मिड पॉइंट हैं, शेडेड एरिया और रिमेनिंग एरिया का रेशियो बताओ। इस सवाल में कहीं ये नहीं बताया गया कि ये जो पैरेललोग्राम है इसकी भुजाएं क्या हैं, इसका परिमाप क्या है, इसका एरिया क्या है, दिखने में कैसा, क्या इसकी लंबाई है चौड़ाई है, कुछ नहीं बताया गया। जब इस सवाल में कुछ बताया ही नहीं गया तो स्टैंडर्ड सवाल है, ये हर पैरेललोग्राम के लिए सत्य है। ये एक टाइप की थ्योरम है, हर पैरेललोग्राम के लिए सत्य है। इसमें बोल दिया कि मुंह उठा के कोई भी पैरेललोग्राम बना लो और 2
संलग्न भुजाओं के दो एडजेसेंट साइड के मिड पॉइंट पी क्यू हैं, तो बताओ ये क्या होगा। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी पैरेललोग्राम ले सकते हो, ले सकते हो कि नहीं, यहां तो कुछ बोला नहीं गया। जब आप अपनी मर्जी से कोई भी पैरेललोग्राम ले सकते हो तो सबसे बढ़िया है कि आप इसको स्क्वायर बना लो। भाई स्क्वायर यानी कि वर्ग भी तो एक टाइप का पैरेललोग्राम ही होता है। मैं वर्ग ही क्यों बनाऊंगा कि वर्ग में कैलकुलेशन सबसे आसान होती है, वर्ग को हम सबसे अच्छी तरीके से पहचानते हैं। तो भैया ये एक पैरेललोग्राम बन गया वर्ग एबीसीडी, ये पैरेललोग्राम बन गया वर्ग एबीसीडी। आप बोलोगे हाँ जी सर, और इसमें दो भुजाओं के मध्य बिंदु ले लिए मैंने पी और क्यू, दो साइड के मिड पॉइंट हो गए पी और क्यू। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे सर बढ़िया वाले पॉइंट है ये। तो बताओ ट्राइंगल एपी क्यू का एरिया क्या है। ठीक है ना, ये जो ट्राइंगल एपी क्यू का जो एरिया है वो पूरे स्क्वायर के एरिया का कितना है, जल्दी से बताओ। ये इस तरीके से चित्र बन जाएगा, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग वाला मेथड, सवाल को अपनी सुविधा से एडजस्ट कर लेना। ठीक है भाई, तो मैंने मान लिया कि स्क्वायर की साइड 2 है, मैंने मान लिया स्क्वायर की साइड 2। आप कहोगे सर 2 क्यों माना, 2 इसलिए माना कि स्क्वायर की चार भुजाएं बराबर होते हैं, 2 का आधा 1 है ना, ये 1 लिखने में आसानी रहेगी। 2 का आधा 1, 2 का आधा 1, 2 का आधा 1, 2 का आधा 1। ठीक है भैया, 2 है E1, 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 ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, आधा हो जाएगा नहीं 2। तो आप मुझे बताओ समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 लंबाई गुणा चौड़ाई। अब ये एरिया 2 है, ये 1 है, ये साइड 2 है, ये 1 है, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये साइड 1 है, साइड 1 है, इसका एरिया क्या आ जाएगा, 1 गुणा 1/2 0.5, 0.5। ये 1 है 2 है, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, 1 आ जाएगा 1। पूरे स्क्वायर का एरिया क्या है, पूरे स्क्वायर का एरिया 4 है, पूरे स्क्वायर का एरिया क्या है, स्क्वायर की भुजा 2 है तो पूरे स्क्वायर का एरिया 4 है, 4 4 है। पूरे स्क्वायर का एरिया क्या है, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल है 4, 4 में से 1 और 1 2 और ये 0.5, 2.5 घटा देंगे तो एरिया क्या बचा, 1.5 बचा, 1.5, 1.5 बचा। तो बताओ क्या रेशियो आ गया, ट्राइंगल के एरिया और ये पूरे पैरेललोग्राम पूरे स्क्वायर के एरिया का रेशियो आएगा 3/8। ये तो निकाला मैंने 3/8। ठीक है ना भाई, ये 2 है, ये 1 है, तो एरिया 1 आ जाएगा ना। एरिया क्या होता है, 1/2, 2 गुणा 1, 1, इसका एरिया 1, इसका 0.5। तो पूरे स्क्वायर की भुजा 2 है तो स्क्वायर के लिए 4 आएगा, 4 में से 2.5 घटा देंगे तो 1.5 बचेगा, 1.5 से 4 का रेशियो 3:8 इज द आंसर। ठीक है, ये हो गया शिफ्टिंग से। आया कहां से ये, अब यही तो बताया और क्या बताऊं तुम्हें। ठीक है, तो जब इस सवाल में कुछ बोला ही नहीं है कि पैरेललोग्राम कैसा है, तो हमने अपनी मर्जी से इसको शिफ्ट कर दिया। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, चलो अदरवाइज आप पूरा करना चाहते हो कि भाई सर नॉर्मली आप हमें करके बताओ कि पैरेललोग्राम के अंदर, तो फिर आपको सिमिलरिटी लगानी पड़ेगी। क्वेश्चन किसका बनेगा फिर, ये सिमिलरिटी का। ठीक है भाई, फिर ये सवाल किसका हो जाएगा, सिमिलरिटी का क्वेश्चन हो जाएगा ये इस प्रकार से कि जैसे ए बी सी डी पैरेललोग्राम है समांतर चतुर्भुज, ए बी सी डी मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है पी, इसका मिड पॉइंट है क्यू। ठीक है, आपको बताना है क्या होगा, एबीसीडी पैरेललोग्राम है समांतर चतुर्भुज, आमने सामने की साइड पैरेलल है, टन टना टन टन तरीके से बताएं कैसे होगा मेरे प्यारे भाई, जल्दी बनाओ। जल्दी से मेरे को यही बताना है कि ये पैरेललोग्राम है ट्रायंगल एपीक्यू के एरिया, ट्रायंगल एपीक्यू के एरिया और पूरे पैरेललोग्राम एबीसीडी के एरिया का रेशियो क्या होगा, पूरे पैरेललोग्राम एबीसीडी के एरिया का रेशियो क्या होगा। सबसे पहले देखो ये वाला जो ट्रायंगल है कोने में, ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, जैसे पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का मैंने डायगोनल खींचा, डायगोनल, तो जब मैं डायगोनल खींचता हूं एरिया बाइसेक्ट हो जाता है। अब मिड पॉइंट है, पी और क्यू क्या है, मिड पॉइंट, मध्य बिंदु है, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट। अब दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाओगे तो ये जो साइड बनेगी, दो भुजाओं के अगर आप मिड पॉइंट को मिलाओगे तो जो साइड होगी ये तीसरी भुजा के पैरेलल होगी, लंबाई में आधा होगी है भाई। तो इन दोनों के एरिया का रेशियो क्या होगा, अगर इसका एरिया 1 है तो इसका एरिया 3 हो जाएगा कि नहीं, मिड पॉइंट थ्योरम बताया मैंने आपको। अगर दो भुजाओं के मिड पॉइंट्स को मिलाते हैं तो ये साइड बनती है, तीसरी भुजा के पैरेलल होती है, लंबाई में आधा होती है। इन दोनों की लंबाई का रेशियो 1:2, लंबाई का एरिया का रेशियो क्या होगा, 1:4। छोटे बड़े ट्रायंगल के एरिया का रेशियो 1:4 होगा, ये 1 है तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है भैया, अगर मेरे दोस्तों 4 आ गया, 3 और 1 4, तो ये भी 4 होना चाहिए टोटल। अगर ये टोटल एरिया 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि पूरे पैरेललोग्राम एबीसीडी का एरिया 8, पूरे पैरेललोग्राम एबीसीडी का एरिया 8 है तो इसका एरिया कितना है, 1, इसका एरिया 1 है। पूरे पैरेललोग्राम का 8 है तो इसका एरिया 1 है। अब आप मुझे बताओ इन दोनों का एरिया कैसे निकालेंगे, क्या आपको समझ नहीं आता मेरे दोस्तों। जैसे पैरेललोग्राम है, ठीक है, जैसे आपका पैरेललोग्राम है, कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस, ये मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट, तो भाई इसको ऐसे मिला दो, ऐसे मिला दो, ऐसे मिला दो, बराबर नहीं हो गए, 4 इक्वल टुकड़े नहीं हो गए मेरे प्यारे भाई। ठीक है भाई, इक्वल टुकड़े हो गए कि नहीं हो गए। जैसे आपका पैरेललोग्राम है मेरे दोस्तों, तो मैं ये चीज मिलाता हूं, पैरेललोग्राम के एरिया का 1/4 है कि नहीं, 1/4। ये जो ट्रायंगल एपीबी है पूरे पैरेललोग्राम का 1/4 है कि नहीं, 1/4। अभी मिड पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, मध्य बिंदु। भाई मैं अगर यहां पे इसको मिलाऊं फिर ऐसे कर दूं, 4 ट्रायंगल बनते हैं, चारों का एरिया बराबर है कि नहीं, अगर पूरे का 8 है तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा।
चार त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, चार बराबर है कि नहीं सिमेट्रिसिटी से, रीजनिंग है, मैथ नहीं है, रीजनिंग है, रीजनिंग। आप बोलोगे हाँ जी सर, अगर पूरे का 8 है तो ये बराबर होगा, दो 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 होगा सबका 2। इसी तरीके से सेम टू सेम ये भी 2 आ जाएगा। तो बचाओ 8 में से 2 और 2 4, 1 5 हो गया, तो इसका एरिया कितना बचा? 3। ट्रायंगल एपी का एरिया क्या आएगा? 3। ठीक है बच्चे। सर ट्रायंगल समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल श्रेया 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा होती है श्रेया। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया नहीं निकालना आता श्रेया आपको, हद होती है। ये मैंने आपको बता दिया मेरे दोस्तों, पूरा डिटेल में चलेंगे, करेंगे। सवाल नंबर 24 बनाओ, क्वेश्चन नंबर 24 जल्दी से करेंगे। क्लास नंबर है आपके सामने यहां पर 24, बनाए सवाल नंबर, फटाफट सोच के बताओ। ऐसा ही सवाल है, क्रिएटिविटी आपको लगानी है अपनी। कौन सा डाउट यार तुमने सड़ा हुआ पाल रखा है? ये समकोण त्रिभुज आपको नहीं दिखाई दे रहा 90 डिग्री? अगर इसकी भुजा 2 है, ये 1 है, तो इसके एरिया क्या होगा? 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा, 2 से 2 कट गया 1। ये बात कोई बताने की है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकालना आता तो धिक्कार है आप पे भैया। कैसे करोगे फिर आप कंपटीशन बच्चों से? करेंगे सवाल 24। सत्तर, 70 बता रहे हैं। सोच समझ के जवाब दीजिएगा, सोच समझ के। देखिए एक चीज, एक तो मैंने प्रीवियस का करा दी, एक मैं आपको नया सवाल भी करवा रहा हूं कि अगर कोई चीज घुमा फिरा के आ जाती है तो आप उसको कर पाओ। देगे चित्र में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, इस साइड के मिड पॉइंट है ए बी बी सी सी डी ए डी के मिड पॉइंट है पी क्यू आर एस। मतलब पूरे पैरेललोग्राम का एरिया 140 है, तो सिड एरिया क्या होगा? पूरे पैरेललोग्राम का एरिया 140 है, सिड एरिया क्या होगा? एक बार सवाल में ये आया था कि ये वाला जो क्वाड्रेटल है, ये वाला जो क्वाड्रेटल है, ये वाला क्वाड्रेटल, इस वाले क्वाड्रेटल का और पूरे पैरेललोग्राम के एरिया का रेशियो, ये सवाल आ रखा है पेपर में। ठीक है, चलो मैं आपको वो भी बता दूंगा, ध्यान से सुनेगा। बिल्कुल बेसिक है, सारे मिड पॉइंट है ये पी क्यू आर एस मेरे दोस्तों, सारे ही मिड पॉइंट हैं, मिड पॉइंट्स। ठीक है, मिड पॉइंट है पी क्यू आर एस, से ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, बड़ी अच्छी चीज है कि जैसे पैरेललोग्राम है, जैसे आपके पास ये पैरेललोग्राम है समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम में अगर मैं इस तरीके से खींचता हूं, इस तरीके से, ये मिड पॉइंट है मेरे दोस्त, इसका मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट से मैंने मिलाया, ये पैरेलल लाइन खींची मैंने, ये मिड पॉइंट है, तो 4 ट्राइंगल बनते, चारों बराबर हैं कि नहीं? 4 ट्राइंगल बनते, चारों बराबर हैं, 1 2 3 4, चारों ट्राइंगल का एरिया बराबर होगा कि नहीं? ये मिड पॉइंट है, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये रीजनिंग का गणित नहीं है बेटा। तो यहां पर मेरे दोस्तों जैसे ये दोनों लाइन समांतर हैं, समांतर तो ही सभी को साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब आर मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींचूंगा तो छोटे ट्राइंगल और इस बड़े इस क्वाड्रेटल का एरिया 1:3 होगा कि नहीं होगा? बताओ बच्चों। कई बार पढ़ा चुके हैं कि जैसे अगर आपके पास ये ट्राइंगल है, ये पैरेलल लाइन खींची गई है मिड पॉइंट से, तो छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर हैं, इनके एरिया का रेशियो 1:3 होगा। इसका एरिया क्या? तो नीचे वाले क्वाड्रेटर का 3 होता है। आर जो है साइड सीडी का मिड पॉइंट है, ये जो लाइन है डीबी के साथ समांतर आपको साफ साफ दिखाई दे रही है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, साफ साफ दिखाई दे रही है। तो इसका एरिया 1 है, इसका एरिया 3 होगा।
बोलो बोलो। बिल्कुल ऐसी ही सिमेट्रिसिटी से ये वाला एरिया एक है, ये 3 होगा। बिल्कुल ऐसी सिमेट्रिसिटी से ये वाला एरिया एक है, ये 3 होगा। बिल्कुल ऐसी सिमेट्रिसिटी से ये एरिया एक है मेरे दोस्तों, 3 आएगा, 3। बोलो, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या हो गया, 1 और 2 3, 1 और 1 2 और 3 5 हो गया, ये वाला एरिया 5 हो गया, 5। ये एरिया 5 है बच्चों, तो ये एरिया भी 5 है, एरिया भी 5 है। तो बीच में क्या बचा, बीच में भी 5 5 10 होना चाहिए। अगर ये एरिया 5 है, 5 है, तो जो ये वाली चीज है, ये जो चीज है टोटल, सॉरी, ये जो टोटल चीजें हैं, ये भी तो 5 + 5 10 होना चाहिए। अगर मैं इस टोटल एरिया की बात करूं तो 5 + 5 10 नहीं हो जाएगा, 10? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मेरे दोस्तों 1 2 3 5, 1 2 3 5, तो ये भी 10 होना चाहिए, पी डी आर भी 10 होना चाहिए, 3 3 6, तो कितना आ जाएगा, 6 4 10, 4 आना चाहिए। बोलो हाँ है ना। किसी बच्चे को कोई समस्या, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आप यहां से सबका रेशियो पता चल गया, कुछ भी निकाल सकते, कुछ भी। तो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया क्या आ गया, 20 आ गया। पूरे पैरेललोग्राम का एरिया आ गया 20, जोड़ेंगे 5 5 10 और 10 20। 20 की वैल्यू सवाल में कितनी है, 140 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 गुना। आपसे जो पूछा ना मेरे भाई, शेडेड एरिया पूछा, शेडेड एरिया क्या आएगा, 1 2 3 4 और बीच में 4 8, शेडेड एरिया 8 यूनिट। 8 यूनिट की वैल्यू भी 7 गुना होगी, 8 7 56, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर सवाल का आंसर है ए ऑप्शन, 56। 10 होना चाहिए टोटल, ये 3 और 3 6 हो रहा था, 6 में 4 जोड़ेंगे तभी तो 10 आएगा। बुलबुल क्लियर है, मुझे लगता है आपको समझ में आया है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट सवाल नंबर है दोस्तों आपके सामने 25 की तरफ। सवाल नंबर 25 आपके सामने मेरे दोस्तों जी। इन द फिगर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी 15 है, बी सी 9 है, ए आर बी आर डी पी सी पी एंगल बाइसेक्टर्स हैं। तो आपसे पूछा है पी आर की लंबाई क्या होगी, ठीक है, पी आर आपसे पूछा है, बताओ जल्दी से। बहुत ही बेहतरीन, जबरदस्त, प्यारा क्वेश्चन है। अगला कंसेप्ट आपके सामने, कंसेप्ट बनेगा, कंसेप्ट ध्यान से सुनेगा। अब हिंदी में लिखूं या इंग्लिश में लिखूं, ये इंग्लिश भी तो नहीं होगी मेरे से कन्वर्ट, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। देखो ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आप कोई भी चतुर्भुज बना लो, कोई भी चतुर्भुज बना लो, कोई भी कैसा भी चतुर्भुज बना लो, आप कैसा भी चतुर्भुज बना लो, ए बी सी डी इन एनी क्वाड्रिलेटरल, कोई भी चतुर्भुज बनाओ, ए बी सी डी, आड़ा टेढ़ा काला भेड़ा, कैसा भी चतुर्भुज बनाओ। अगर मैं इसके चारों कोणों के बाइसेक्टर खींचता हूं, देखो कितने बच्चों को याद है, अगर मैं इसके चारों एंगल्स के बाइसेक्टर खींचता हूं, चारों कोणों के समद्विभाजक खींचता हूं, चारों कोणों के, मैंने इसके चारों कोणों के समद्विभाजक खींचे, चारों कोणों के, चारों कोणों के समद्विभाजक खींचे, तो चारों कोणों के समद्विभाजक खींचने से जो चतुर्भुज बनेगा मेरे प्यार भी, वो हमेशा ही एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जो चतुर्भुज बनेगा पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, कैसा चतुर्भुज होगा, ये हमेशा ही एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मेरे दोस्तों, ज्योमेट्री की शीट नंबर 2 में, याद है भाई। द क्वाड्रिलेटरल मेड बाई, लिख लेंगे, द क्वाड्रिलेटरल, फिर से मैं बता रहा हूं, द क्वाड्रिलेटरल मेड बाई, मेड बाई एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ another quadrilateral, of another quadrilateral must be a, another quadrilateral must be a साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है चक्र चतुर्भुज, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष एक सर्कल की परिधि हो। मस्ट बी ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मस्ट बी ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बात समझ में आई है कि आपको ये बात पता है। कोई भी चतुर्भुज आप बना लीजिए मेरे दोस्तों, अगर आप उसके चारों कोणों के बाइसेक्टर खींचेंगे तो जो चतुर्भुज बनेगा वो हमेशा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो होगा ही होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अलावा और कुछ भी हो सकता है, जैसे स्क्वायर भी बन सकता है, रेक्टेंगल भी बन सकता है, वो बात की चीज है, बट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो गारंटी से होगा ही होगा। समझ में आया। कई बार पूछा गया, देखिए थ्योरेटिकल सवाल इस पे आएगा कि द फिगर मेड बाई एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल विल ऑलवेज विल बी, ये सवाल आ गया, द फिगर मेड बाई एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल विल बी। 4 ऑप्शन दे देगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस। तो कुछ हो या ना हो कोई गारंटी नहीं, बट इतनी जरूर गारंटी है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो बनेगा ही बनेगा। किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों के बाइसेक्टर से जो नया चतुर्भुज बनता है वो हमेशा एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। नेक्स्ट अगला कंसेप्ट, अगर बच्चों में आपके सामने एक पैरेललोग्राम, एक समांतर चतुर्भुज लूं मेरे प्यारे भाई स्टूडेंट, अगर हम आपके सामने एक पैरेललोग्राम, एक समांतर चतुर्भुज लें, ठीक है, द क्वाड्रिलेटरल सब लोग लिख लेंगे, यहां पे लिख देते हैं, द क्वाड्रिलेटरल
द्वा क्वाड्रिलेटरल मेड बाई एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज ऑलवेज ए रेक्टेंगल। लिख लीजिए कॉपी में मेरे प्यारे बच्चे। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है मेरे प्यारे भाई, कि किसी भी समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों के बाइसेक्टर से हमेशा जो चतुर्भुज बनता है वो एक रेक्टेंगल, एक आयत होता है। एबीसीडी मेरे प्यारे भाई ये एक पैरेललोग्राम है। एबीसीडी मेरे दोस्त एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज। अगर इसके चारों कोणों के बाइसेक्टर खींचे जाएं, चारों कोणों के बाइसेक्टर, मैंने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा, मैंने एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा, मैंने एंगल डी का बाइसेक्टर खींचा, मैंने एंगल सी का बाइसेक्टर खींचा, एंगल सी का बाइसेक्टर खींचा, तो ये जो बनेगा, मैंने चारों कोणों के बाइसेक्टर खींचे, एंगल ए का, एंगल बी का, एंगल सी का और एंगल डी का, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा मेरे प्यारे पी क्यू आर एस, ये हमेशा एक रेक्टेंगल होगा, आयत होगा, कि इसके चारों कोण 90 डिग्री के होंगे। इसके चारों कोण मेरे दोस्तों 90 डिग्री के होंगे, ठीक है भाई। और इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। चारों कोण 90 डिग्री के होंगे और आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो। वैसे मुझे नहीं लगता कि इसको प्रूफ करवाने की मुझे कोई जरूरत है। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, इसके चारों कोणों के बाइसेक्टर से जो नया चतुर्भुज बनता है वो हमेशा एक रेक्टेंगल, एक आयत होता है, तो पी क्यू आर एस एक आयत होगा। चलो चलो मैं आपको बता भी देता हूं भैया, जैसे ये समझो, जैसे समझो कि ये पैरेललोग्राम है। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? 180 डिग्री माइनस थीटा। मैं आपसे कहता हूं पैरेललोग्राम में जो लगातार एंगल है उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री। बच्चों अगर एंगल 2 थीटा है तो एंगल कितना होगा? 180 माइनस 2 थीटा होगा। 180 माइनस 2 थीटा, बात क्लियर है? ये 2 थीटा है तो कितना होगा? 180 माइनस 2 थीटा। मैंने इस एंगल को 2 थीटा मान लिया, बाइसेक्टर है तो आधा आधा होगा थीटा थीटा, ये आधा आधा होगा थीटा थीटा। आप बोलोगे आंसर आधा आधा होगा थीटा, ये थीटा ये थीटा, ये क्या है बेटा? ये 2 थीटा है तो ये क्या है? 180 माइनस 2 थीटा। अगर एंगल 2 थीटा है तो 180 माइनस 2 थीटा, 180 माइनस 2 थीटा का आधा क्या होगा? आधा। 180 माइनस 2 थीटा का आधा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, बाइसेक्टर है ना, ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर। ये देखो त्रिभुज एपीबी को देखो, त्रिभुज एपीबी को, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है तो कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये क्या आएगा? 90 डिग्री आएगा, है ना। थीटा 90 माइनस थीटा 90 डिग्री, 90 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया? थीटा 90 माइनस थीटा 90 डिग्री। ट्रायंगल एपीबी को देखो, ये 90, इसी तरीके से चारों एंगल भी 90-90 के बनेंगे। चारों एंगल भी मेरे दोस्तों 90-90 डिग्री के बनेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से। तो चारों एंगल यहां से 90-90 डिग्री के आ गए, ठीक है ना। चारों एंगल मेरे प्यारे भाई 90-90 डिग्री के हैं, तो जाहिर सी बात है ये या तो स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा। अगर आप साइड पे काम करेंगे, साइड पे कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि चारों साइड बराबर नहीं है, केवल आमने सामने की साइड ही बराबर है, केवल आमने सामने की साइड ही बराबर है, केवल आमने सामने की भुजाएं ही बराबर हैं, ठीक है ना। बोलो। तो इस वजह से रेक्टेंगल बनेगा। रेक्टेंगल में पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूं कि वो डिटेल में चीज पूछी नहीं जाएगी, केवल आमने सामने की साइड ही बराबर है। अगला कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये भुजा स्मॉल ए है और ये वाली भुजा स्मॉल बी है। पैरेललोग्राम की साइड ये ए है, ये बी है। तो आप एक बात बताओ कि रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल बराबर होते हैं भाई। ये वाला जो डायगोनल है पी आर, ये जो डायगोनल है इसके दोनों विकर्ण बराबर होंगे, ये दोनों विकर्ण बराबर होगी। आयत का मेरे दोस्तों जो डायगोनल होगा विकर्ण होगा। ये सवाल एक ही बार पेपर में आया, इसलिए बहुत ज्यादा खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है। हाँ, ये स्टेटमेंट थ्योरेटिकल सवाल आता है, थ्योरेटिकल पूछता है कि समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों के समद्विभाजक से बना चतुर्भुज होता है। चार ऑप्शन दे देगा, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, इस तरीके से मेरे प्यारे भाई। तो ये जो होगा मेरे दोस्तों, इस रेक्टेंगल का जो डायगोनल होगा पी आर, सीडीएस के पेपर में आया था, ये जो डायगोनल पी आर इसके दोनों बराबर होंगे। ये पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड का डिफरेंस होता है, ए और बी का डिफरेंस, ए और बी का डिफरेंस होता है। पैरेललोग्राम की एडजेसेंट भुजाओं का अंतर होता है, ए डिफरेंस बी। ये भुजा ए है, ये बी है, तो ये क्या आएगा मेरे दोस्तों? आयत का विकर्ण, इन दोनों का अंतर, ए माइनस बी। अब जैसे सवाल देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, सवाल यह है कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी 15 है, ए बी 15 है, बीसी 9 है। भुजा ए आर बी आर डीपीसीपी कौन समद्विभाजक है? ए आर एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है बी आर, डीपी एंगल बाइसेक्टर है, सीपी एंगल बाइसेक्टर। चारों कोणों के एंगल बाइसेक्टर से जो बनेगा पी क्यू आर एस एक आयत होगा। आपसे पूछा पी आर, पी आर मतलब इस आयत का विकर्ण आपको बताना, तो इस आयत का जो विकर्ण होगा वो क्या होगा मेरे दोस्तों? पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड का डिफरेंस। 15 माइनस 9 6 होगा, और ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है 6। 15 9 का अंतर 6 आएगा। 8 नहीं है चंदन, 8 कैसे बता रहे हो? एक कंसेप्ट आपको ध्यान, दो कंसेप्ट ध्यान रखने हैं, मैंने आपको दोनों कंसेप्ट डिटेल में बता दिए, ठीक है जी। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है पैरेललोग्राम के ऊपर, लास्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर 26, फिर रोम्बस शुरू हो जाएगा। बताएं, जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये सीडीएस 2023 के एग्जाम में आया है, एकदम लेटेस्ट सवाल है।
नया सवाल है मेरे दोस्तों, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं। अगर आप 9th क्लास की किताब उठाएं तो 9th क्लास में एज इट इज सवाल आपको मिल जाएगा। ये प्रूफ करने के लिए आता था 10 नंबर में। बोला एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, एक सर्कल है जो एबीसी से इंटरसेक्ट करता है। ए सर्कल थ्रू एबीसी, एक सर्कल है जो एबीसी से गुजरता है और इंटरसेक्ट करता है सीडी को जब हम आगे बढ़ाते हैं पॉइंट ई पर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा विकल्प इसमें से सही है? तो देखिए मेरे प्यारे भाई, एक सर्कल है मेरे दोस्तों जो समांतर चतुर्भुज के पॉइंट एबीसी से होकर गुजरता है, तो इस तरीके से एक पैरेललोग्राम है। मैंने बना लिया। ठीक, ये बन गया मेरे दोस्तों पैरेललोग्राम। तो एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, एक सर्कल है जो पॉइंट एबीसी से गुजरता है। ठीक है, पॉइंट एबीसी से। तो ये बन गया जी ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम है। एक सर्कल है जो पॉइंट एबीसी से होकर गुजरता है, पॉइंट डी से नहीं गुजर रहा है। ये सर्कल इंटरसेक्ट सी डी प्रोड्यूस एट ई, सीडी को ई पर प्रतिच्छेद करता है। सीडी जो लाइन है उसको उत्पादित किया गया, उत्पादित मतलब आगे बढ़ाया गया है। साइड सीडी को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो ये जो है मेरे प्यारे, जब हम साइड सीडी को आगे प्रोड्यूस करते हैं तो सर्कल जो है पॉइंट ई पर काटता है। ये वाला जो पॉइंट है ई है। तो आपसे पूछा कौन सा कथन सही? दो कथन है, ए बराबर एडी। अब ए को मिलाओ, क्या ए और एडी बराबर हैं? ठीक है बच्चे, बताइएगा। ए से ई को मिला दिया, क्या ए और एडी की लंबाई बराबर है? ए और एडी, ये आपसे पूछा गया, जल्दी से बताएं। देखो मेरे प्यारे भाई, चूंकि ये पैरेललोग्राम है तो आमने सामने कोण बराबर होंगे। अगर ये कोण थीटा है तो ये थीटा होगा मेरे प्यारे भाई, ये थीटा होगा। ये थीटा है तो ये कितना आएगा? 180 डिग्री माइनस थीटा होगा ना। समझ में आया ना? स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है, ये थीटा है तो ये दोस्तों कितना आएगा? 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अच्छा, ये ए बी सी ई क्या बन गया? ए बी सी ई एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, चक्र चतुर्भुज। अगर किसी चतुर्भुज के चारों वर्टेक्स एक सर्कल की परिधि पे हैं, चारों वर्टेक्स, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर ये थीटा है तो कितना आएगा? 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। आप खुद सोचो कि भाई अगर ये कोण थीटा है, ए बी सी ई के चारों वर्टेक्स पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी ई सर्कल की परिधि पर है, ये थीटा है तो इसके सामने का ये वाला एंगल भी 180 डिग्री माइनस थीटा ही होगा। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण का योग 180 डिग्री होता है। अगर मैं ट्राइंगल एईडी को देखूं, दोनों कोण बराबर हो गए, ए बी 180 डिग्री माइनस थीटा, ए बी 180 डिग्री माइनस थीटा, दो कोण बराबर तो दो भुजाएं बराबर, तो एडी और एई बराबर होगा। पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट है सीडी और डीई बराबर है। सीडी और डीई, ये पैरेललोग्राम की भुजा सीडी है और डी है। क्या सीडी और डीई बराबर हैं? सीडी और डीई बराबर के लिए डी मिड पॉइंट होना चाहिए। क्या डी मिड पॉइंट बन रहा है? सीडी और डीई डी मिड पॉइंट होना चाहिए। ऐसी कोई रिजल्ट यहां पे नहीं है कि डी मिड पॉइंट हो, तो ये गलत है। ठीक है, कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि डी आपका मिड पॉइंट बने तो गलत है। तो यानी कि केवल पहला ही स्टेटमेंट सही है, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट यहां से सही है। श्याम कह रहे हैं सर जरा से क्वेश्चन के लिए कितना डीप कंसेप्ट पढ़ाना पड़ता है। वो तो है भैया श्याम जी, आसान नहीं है। अच्छा सवाल पूछा गया था सीडीएस में, ऐसे सवाल एसएससी के एग्जाम्स में नहीं आते स्टेटमेंट वाले कि ये सही है गलत है। बाकी सारे एग्जामों ने धीरे धीरे अडॉप्ट कर ली वाली चीज, सिवाय एसएससी को छोड़ के। एसएससी में बहुत कम पूछता है। ठीक है, चलो इसी के साथ पैरेललोग्राम खत्म होता है। आगे रोम्बस है, मैं रोम्बस की थ्योरी पढ़ाऊंगा, तो अगली क्लास में आप रिवीजन करके नहीं आओगे, भूल जाओगे, फिर मुझे परेशान करोगे। तो रोम्बस की थ्योरी विद सवाल मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा।